गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे न्यू टॉपिक प्रिज्म थ्योरी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। गॉट इट। देखा जाए प्रिज्म थ्योरी में क्या होता है, प्रिज्म होता क्या है। पहले व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म इज द पीस ऑफ सच ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस मटेरियल विच इज बाउंडेड बाई एनी सर्फेसेस। यानी जो प्रिज्म होता है वह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल कुछ भी हो, चाहे वो ग्लास हो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मटेरियल होना चाहिए जो कई सरफेस से बाउंड होना चाहिए, यानी कई सरफेस से घिरा होना चाहिए। ये नहीं कि केवल 3 ही सरफेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एंड द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड सरफेस फ्रॉम इमर्ज्ड आउट आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। यानी क्या होना चाहिए, एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए और एक सरफेस से लाइट क्या होनी चाहिए, इमर्ज्ड होनी चाहिए। और ये दोनों जिस मतलब सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है या इमर्ज हो रही है, ये दोनों सरफेस जो होने चाहिए, चाहे इंसिडेंट प्लेन हो चाहे इमर्जेंट सरफेस हो, इन दोनों सरफेस प्लेन होने चाहिए। और दोनों सरफेस प्लेन होने के साथ साथ नॉन पैरेलल होने चाहिए। प्लेन होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए दोनों सरफेस। ये जो दोनों सरफेस होते हैं इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी आपका AB और आपका AC ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस या प्लेन ही कर दिया, रिफ्रैक्टिंग प्लेन या सरफेस। BC आपका जो होता है, ये जो BC होगा वो आपका बेस होगा, यानी ये प्रिज्म का बेस होगा। और जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिल रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म एंगल। क्या कहेंगे, प्रिज्म एंगल। ठीक है। यानी आपका BC प्रिज्म ये आपका एंगल प्रिज्म एंगल है और BC आपका क्या है, बेस है। तो क्या होता है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज अ पीस ऑफ सच ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मटेरियल विच इज बाउंडेड बाई एनी सर्फेसेस एंड द सर्फेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट एंड सरफेस फ्रॉम इमर्ज्ड आउट आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। यानी कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल का बना होना चाहिए। दूसरी बात, सरफेस जो होने चाहिए वो कई सरफेस से बाउंड होना चाहिए। हो सकता है घिरा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही हो। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो ये प्लेन होना चाहिए, और इससे आपकी लाइट इमर्ज्ड हुई, ये भी प्लेन होना चाहिए। और प्लेन होने के साथ साथ दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब इसमें कई सरफेस, यानी 1 2 3 सरफेस आप देख रहे हैं, इसे मिटा दें तो भी आपका जो डिफिनेशन है वही है, यानी कि प्लेन है, नॉन पैरेलल है, और ये इंसिडेंट हो रही है, इमर्ज्ड हो रही है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ भी आप मिटा के देख लें तो ये कई सरफेस से बने हो गए और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गॉट इट, क्लियर। ये आपके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस एंगल पे मीट करेंगे उस एंगल को हम कहेंगे प्रिज्म एंगल। क्या कहेंगे, प्रिज्म एंगल। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो दोनों किसी लाइन से बाइसेक्ट करेंगे या दोनों किसी लाइन से अगर मिलाई जा रही हैं, इस लाइन को या इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म क्या होता है, देखें। और राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म इज कॉल्ड पोरोप्रिज्म। यानी कि जो प्रिज्म एंगल बनता है वो राइट एंगल हो, यानी कि प्रिज्म का एक एंगल राइट एंगल हो, आइसोस्केल ट्राइंगल हो, प्रिज्म आइसोस्केल हो, यानी कि तीनों साइड उसके क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, पोरोप्रिज्म कहेंगे। देखें आइसोस्केल प्रिज्म में मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है,
यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह आपका प्रिज्म हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल। अब इसमें देखिए लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब प्लेन सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़ीरो होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो सीधे पास हो जाती है लाइट। क्लियर। तो लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, लाइट ये प्लेन सरफेस था जो कि प्लेन था एकदम, इस पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट इस सरफेस पे गई, तो लाइट इस सरफेस पे जाएगी तो थीटा इज़ ग्रेटर देन, अगर थीटा से हुआ यानी कि जो इंसिडेंट एंगल हुआ वह क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर हुआ तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपका यहाँ से सीधे इस पर इधर बेंड हो जाएगा सीधे, फिर ये प्लेन सरफेस हो जाएगा तो सीधे ये पास कर जाएगा, यानी इसके बीच में कितने एंगल बना, तो आप देखेंगे बेंड एट 90 डिग्री, ठीक है। कब होगा, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर होगा तो आपका ये कंडीशन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप इसमें देखें, दूसरा हो सकता है ये राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल हो, लाइट अगर इस साइड से हम इंसिडेंट करें, ठीक, ये इंसिडेंट हो गया, फिर इस सरफेस पर आएगा तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी से होगा तो ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस पे इस सरफेस पे जाएगा, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये प्लेन सरफेस होगा, फिर ये आउट हो जाएगा अवे फ्रॉम। तो आपका कितने डिग्री पे आया, तो ये आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री। कितना डिग्री पे हो जाएगा, तो बेंड एट 180 डिग्री। ये प्रोमोप्रिज्म में हो रही है कंडीशन, थर्ड आपकी ये कंडीशन हो सकती है। ये लाइट इस फॉर्म में इंसिडेंट हुई, ये कोई इमेज था, जब लाइट इंसिडेंट हुई तो इस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, आपका इस पे आएगा, फिर यहाँ से ये इमर्ज होगा, ये आउटसाइड में जाएगा, इसका इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। ये प्रोमोप्रिज्म में होते हैं, यानी इसमें क्या हुआ, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ, यानी इस कंडीशन में इरेक्ट इमेज का इस फॉर्मेशन हुआ, इसमें 180 डिग्री 90 डिग्री का बेंड हुआ, इसमें 180 डिग्री बेंड हुआ, और इसमें आपका ये प्रोमोप्रिज्म में कंडीशन होते हैं। आप लोग नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल फॉर्म किसके बीच में हो रहा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाइए, ये दोनों जहाँ पे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधे आगे बढ़ाइए और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे बढ़ाइए। जहाँ पे ये दोनों जाके मीट करती हैं या जहाँ पे ये दोनों जाके इंटरसेक्ट करते हैं और जो इन दोनों के इंटरसेक्ट के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, दिस इज योर एंगल ऑफ